अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई दफ़ा दोस्तों ने मेरे से इस पे डिस्कस किया था, तो मैंने कहा इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि सब लोगों तक ये मैसेज आसानी से कन्वे हो सके। वो क्या है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मसल क्रैम्प। उर्दू और पंजाबी में हम इसे कहते हैं पट्ठा चढ़ जाना, नस पे नस चढ़ जाना, या लोकली लैंग्वेज में पंजाब में हम कहते हैं कि कुड़ुल पड़ गया, यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि पट्ठा खींचा गया। अच्छा, ये किन तरह के लोगों में मसला आता है? क्या ये बच्चों में मसला आता है? जी हाँ। क्या ये औरतों में मसला आता है? जी हाँ। बूढ़े लोगों में आता है? जी हाँ। जवान लोगों में आता है? हर तरह की उम्र के लोगों में ये मसला आता है। अब आ जाता है कि इसकी वजह क्या है। इसकी कोई बड़ी वजह नहीं है, इसकी छोटी छोटी कुछ वजूहत हैं, 2 से 3, वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और इसका हल क्या है वो भी नहायत आसान है। सबसे पहला है कि जिस टाइम हम बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्सरसाइज कोई कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे फ़िज़िकल एक्सरसाइज से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि हम लोग जिम जाते हैं तो कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, नहीं। आप अगर साइकिलिंग कर रहे हैं, या आप स्विमिंग कर रहे हैं, या बच्चे हैं पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहे हैं, या फुटबॉल पूरा दिन खेलते रहे हैं, तो ये भी उनकी जो जिस्म है, जो उनकी एनर्जी है, उसे टोटली एग्जॉस्ट कर देता है। तो एक इसकी वजह, ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, इसका एक आसान सा हल मैं आपको इन द स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। वो क्या है, मिसाल के तौर पे हम रात को सो रहे हैं और आपके पाँव को ये कुड़ल पड़ गया या मसल क्रैम्प आ गया। कैसे? फॉर एग्जांपल देखें, आपका ये पाँव है और बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म है, तो आपने क्या करना है कि इसे उंगलियों वाली साइड से पकड़ के इसे पीछे की तरफ पाँव को दबाना है, ठीक है, ताकि मसल स्ट्रेच हो। तो इस तरीके से ये ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके ये कंधे इस पट्टे का जो है ये मसल क्रैम्प हो गया, तो आपने क्या करना है, इसे आपने इस तरफ खींचना है और इसी तरह ज़ोर से दबाना है। इससे क्या होगा, ये जैसी मसल स्ट्रेच होगा तो ये ठीक हो जाएगा। मोस्टली तो ये सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए होता है, 5 से 15 सेकंड तक, लेकिन कुछ केसेस में ये 15-15 मिनट तक चला जाता है। अगर आप इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, यानी कि जब आपका पाँव बिल्कुल सीधा, अपने उंगलियां अपने सर की तरफ उसकी खींचनी है, या दूसरे पाँव से सपोर्ट देके उस इस तरीके से करेंगे, तो ये बड़ा इजीली मसल जो आपका मसला है ये बड़ा इजीली हल हो जाएगा। अच्छा, क्या सिर्फ इसकी यही वजह है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, इसके अलावा 2-3 और वजूहत हैं, वो भी एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी बॉडी में के मिनरल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। कौन से मिनरल? इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है मैग्नीशियम की। अच्छा, ये मैग्नीशियम की कमी किस तरह हो जाती है? एक तो मैं आपको बताता हूँ पहली बात कि मॉडर्न दौर है, हर आदमी जो है फ़िल्टर्ड और प्रोसेस्ड आइटम यूज़ कर रहा है, तो सम टाइम उनके अंदर जब आप फिल्टर्ड वाटर आता है तो उसके अंदर जो नमकियात होते हैं वो फ़िल्टर्ड हो जाते हैं। उस वजह से आपको मैग्नीशियम की जो है वो कमी हो जाती है। ना सिर्फ एक ये वजह है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह है जो आपसे कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। वो क्या है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर क्या होता है, जब हम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं तो जो मेडिसिन हैं जो आपका बीपी डाउन करती हैं, वो 2 से 3 तरीक़ों से करती हैं। उनमें एक ये है कि वो आप पेशाब ओवर होती हैं, यानी कि आपको यूरिनेशन, छोटा पेशाब बार बार आता है। उससे क्या होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा मिनरल लॉस हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा मिनरल लॉस होता है तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपकी मसल स्टिफनेस, यानी कि जो ये है पट्ठा चढ़ना, ये उसकी वजह से भी ये उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, फिर एक और वजह है, वो क्या है, स्ट्रेस में रहना, परेशान हो जाना, ठीक है। आजकल जो दौर है, पैसे के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मुख्तलिफ़ परेशानी है, हर बंदे को कोई ना कोई परेशानी है। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये आपको पट्ठे में खिंचाव हो जाता है। अच्छा, इसका क्या हल है? इसका हल बड़ा आसान सा हल है कि आप जो विटामिन बी की जो गोलियाँ आती हैं वो आप 2-3 दिन एक एक करके लें और उसके बाद आप उसे वीकली लेना शुरू कर दें। उससे क्या होता है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। जैसे मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आना कम हो जाएगी, ना कि सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि किसी हद तक ख़त्म हो जाएगी। समटाइम हमारा ऐसा होता है कि जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है। वो किस वजह से हो जाती है, उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको ओबीज़ हैं, आजकल हम लोग जंक फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हमें एक प्रॉब्लम आता है। अगर आप इससे क्या होता है, या एक जगह बैठे रहते हैं, मिसाल के तौर पे आपका ऑफिस वर्क है या आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप 8-8 10-10 घंटे की जगह बैठे रहते हैं, तो उससे भी जो हमारा ब्लड फ्लो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो उस वजह से भी हमें ये मसल क्रैम्प और पट्ठे का चढ़ाव, जिसे हम पट्ठों का खिंचाव कहते हैं, ये उसकी वजह से भी आना शुरू हो जाता है। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ख़ास तौर पे अगर आपको कोई मैग्नीशियम की कमी या उस वजह से है तो कुछ मैं आपको फ्रूट्स बता देता हूँ। अगर आप वो लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं तो उससे आपका मसला बहुत हल हो सकता है। अगर सब्ज़ियों में आप पालक ले लेते हैं, मटर ले लेते हैं, या फिर हमारे पास आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स में क्या आ जाते हैं, बादाम आ जाता है, अखरोट आ जाता है, फली है, तुख मलंग है, अगर आप ये चीज़ें भी रेगुलरली लेते हैं तो आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी भी नहीं होगी। और अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखें,
और अपने आप को ज़्यादा फिज़िकली एग्जॉस्ट ना करें, तो ये मसला आपको इंशाल्लाह बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।